भरद्वाज ऋषि दयावान हैं, भगवान के चरणों में प्रेम करने वाले, ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात परमार्थ के पथ पर चलने वाले हैं। आप सब सुने होंगे कि तीर्थराज प्रयाग में हर वर्ष माघ मेला लगता है। वहां पर दूर दूर से ऋषि मुनि, संत महात्मा, ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और एक माह तक वहां पर निवास कर गंगा मैया में स्नान कर दान दक्षिणा करते हैं। भोज भंडारा करके सब एक माह बाद अपने अपने निवास को वापस जाते हैं। हर वर्ष की भांति उस भांति भी तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला लगा और वहां पर दूर दूर से ऋषि मुनि संत सब आए हैं। एक माह त्रिवेणी संगम में स्नान भया, भोज भंडारा किए, दान दक्षिणा किए और जब एक माह का समय पूर्ण भया तो सारे ऋषि अपने अपने निवास को जाने लगे। परंतु उसी में से ना भरद्वाज जी ने एक ऋषि के चरण पकड़ लिए। कहे, ऋषिवर सब जा रहे हैं तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप रुक जाइए ना, आप मत जाइए। भरद्वाज जी उन ऋषि को अपने निवास में ले गए, सिंहासन पर बिठाए, उनके पांव धोए, उन्हें जलपान कराए। महाराज बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बैठे, जैसे आप किसी के यहाँ जाएं, वो आपको किस भाव से ले जाकर अपने निवास में बैठाता है, उसके बैठाने मात्र से ही पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें कितना सम्मान दे रहा है। केवल बिठाने मात्र से, जिस भाव से आपको सामने वाला व्यक्ति ले जाकर अपने निवास में बिठाता है, उसके बिठाने मात्र से आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति मुझे कितना प्रेम करता है। याज्ञवल्क्य की जी ले जाकर भरद्वाज जी उनको अपने दिव्य सिंहासन पर बिठाए, पांव धोए, जलपान कराए। जैसे आप किसी के यहाँ गए तो थोड़ी देर बाद आप उससे पूछेंगे या वही आपसे पूछेगा, कहिए महाराज आप कैसे हैं, ठीक है ना? बहुत दिन बाद आए महाराज, कैसे आना हुआ? क्योंकि जब कोई कारण होता है तभी व्यक्ति किसी के यहाँ जाता है ना। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से पूछा कि ऋषिवर, कथा में इतने इस माघ मेला में इतने ऋषि संत महात्मा आए थे, आपने किसी को नहीं रोका ऋषिवर, आपने मुझे ही रोका। कहिए क्या कारण है? आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? भरद्वाज जी ने कहा, ऋषिवर याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्क्य ऋषि विवेकवान है, भगवान के चरणों में प्रेम करने वाले हैं। भरद्वाज राखे पद टेकी। महाराज आप हमारे निवास को चले। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से पूछा कि ऋषिवर आप मुझे अपने यहाँ पर बुलाए हैं, कहिए आप मुझसे क्या जानना चाह रहे हैं? भरद्वाज जी ने कहा, नाथ
नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। महाराज, आज मेरे मन में ना एक बहुत बड़ा संशय चल रहा है, वही मैं आपसे आज पूछना चाह रहा हूँ। कौन सा संशय? राम कवन पूछूं मैं तो ही, कहिया बुझाही कृपा निधि मोही। कहिया बुझाही कृपा निधि मोही। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया कि हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय चल रहा है ऋषिवर। कौन सा संशय? नाथ, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि राम जी कौन है? भला बताइए, हम में और आप में से कोई भी ऐसा है, कोई भी हिंदू भाई ऐसा होगा कि जिसे ये नहीं पता होगा कि राम कौन है? सब जानते होंगे ना। कल 8 बजे खत्म हो गया। हाँ, कल 8 बजे खत्म। भरद्वाज जी कहते हैं कि ऋषिवर, मेरा आपसे प्रश्न है कि राम कौन है? और एक राम को तो मैं भी जानता हूँ। कौन राम? अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री राम। आज जिनकी पताका तीनों लोक में पूरे विश्व में फहरा रही है ऋषिवर, एक राम को तो मैं भी जानता हूँ, अयोध्या वाले प्रभु श्री राम। नाथ, मेरा आपसे प्रश्न है कि जिस अयोध्या वाले राम को मैं जानता हूँ, उसी राम को भगवान शंकर जी भी जपा करते हैं। यह भगवान शंकर जिस राम नाम का जप करते हैं वो कोई और राम है। यही भरद्वाज जी का याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न हुआ। देखिए, जब आपको कोई सांसारिक व्यक्ति आपसे बात करेगा तो उसकी बात में विषय दिखाई पड़ेगा। विषय, वो विषय की बात करेगा, जगत की बात करेगा कि फलाने ऐसा ढमाके वसा वो घटना होगा, मतलब जगत की बात। और यदि कोई भगवान का भक्त आपसे बात करता है तो उसकी बात में भी भगवान दिखाई पड़ते हैं। आप किसी की बात को ध्यान से सुनिए, उसकी बात से ही आप पकड़ लेंगे, समझ जाएंगे कि व्यक्ति क्या है, ये भगवान का भगत है, ये संसार का विषयी व्यक्ति है। और कभी भी किसी संत महात्मा ब्राह्मण पर कभी संदेह मत करें। जो जैसा है वो अपने में ठीक है, जो जैसा भी है। कभी भी ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए कि जिसके प्रश्न के उत्तर में भगवान की कथा आरंभ हो जाए। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया कि राम कौन है? इसी प्रश्न के उत्तर में श्री राम कथा आरंभ हो गई। प्रश्न कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो चलती हुई भगवान की कथा रुक जाए, विराम ले। भरद्वाज जी की बात को सुनकर के याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ऋषिवर, मैं समझ गया कि आपने ना मूड बन करके मुझसे प्रश्न किए हैं। क्या? चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुनय। भरद्वाज जी, मैं समझ गया कि आप मूड बनकर मुझसे प्रश्न किए हैं, आप मुझसे श्री राम कथा सुनना चाह रहे हैं। चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा,
प्रश्न मनहु अति मूढ़ा किन्हु प्रश्न। आपने जो मूढ़ बनकर मुझसे प्रश्न किया है, आप मुझसे श्री राम कथा सुनना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ना वो प्रसंग आपको बाद में सुनाऊंगा। एक बीच वाला प्रसंग है जो मैं आपको आज सुना रहा हूँ। क्या? बरसहि राम बरसहि राम सुजस बर बारी। 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 मधुर मनोहर मंगलकारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। सुमति भूमि फल हृदय आगाधु। सुमति भूमि फल हृदय आगाधु। सुमति भूमि फल हृदय आगाधु। भूमि फल हृदय आगाधु। वेद पुराण ओगति घन साधु। 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 बरसहि राम सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। आप सब वर्षा ऋतु देखे थे ना, जो वर्षा ऋतु चल भी रही है, लेकिन ये दो तरह की वर्षा होती है। एक वर्षा प्राकृतिक वर्षा, जो प्रकृति बरसाती है, माने मेघ समुद्र में जाकर जल लेकर के आते हैं और पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं। इस वर्षा का नाम है प्राकृतिक वर्षा। और दूसरी वर्षा आध्यात्मिक वर्षा, जो यहाँ पर नाला सोपारा पश्चिम नीले गांव में बरस रही है। आध्यात्मिक वर्षा माने संत महात्मा ब्राह्मण गांव-गांव नगर में जाकर के भगवान की अमृतमयी कथा रूपी वर्षा को करते हैं। जिसके हृदय में आया वो भगवान की कथा रूपी वर्षा को अपने हृदय में उतारा, नहीं तो भगवान की कथा रूपी वर्षा परीक्षा लीनी गोसाई। परीक्षा लीनी गोसाई। तीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा लगे। इनको सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा। चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। इन्हें सबसे
से पहले लक्ष्मण जी ने देख लिया कि अरे ये तो सती मैया है। सती मैया सीता का भेष बनाकर, लेकिन यहाँ पर लखनलाल जी कुछ बोले नहीं, मौन रहे। क्यों? एक कथा हमको बताती है कि जहाँ पर जो विषय समझ में ना आए वहाँ पर मौन हो जाना चाहिए, बिना समझे बोलना नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने सती मैया को सीता के भेष में देखा। इसमें भगवान की कोई लीला समझकर लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं, मौन रहे। सीता मैया के भेष में जो सती जी हैं, राम जी के थोड़ा और निकट गए। राम जी इनको जैसे देखे तुरंत पहचान लिया और उन्हें हाथ जोड़कर कहे, क्या? जोरि पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लेन निज नाम, पिता समेत लेन निज नाम। जैसे सती मैया राम जी के निकट गई, राम जी ने कहा, मैं दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ माँ। जब सती मैया के कान में आवाज आई कि ये तो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो माँ को यहीं पर समझ जाना चाहिए था कि कोई भी पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करता। सती मैया राम जी के और थोड़ा निकट गए। राम जी कहने लगे कि माँ, आप यहाँ वन में अकेले, कहाँ है हमारे आराध्य भगवान शंकर जी? आप उन्हीं भगवान शंकर जी के पास जाइए, आप यहाँ वन में अकेले विचरण मत करिए। देखिए, अभी अभी मैं वन में सीता जी को अकेले छोड़ दिया था, इनको कोई निशाचर उठा ले गया। मैं उन्हें सीता को खोज रहा हूँ। देवी, आप वही हमारे आराध्य भगवान शिव के पास जाइए। जैसे माँ सुनी कि ये तो हमें पहचान ली है, सती मैया बिना कुछ बोले उल्टे पांव वापस लौट पड़ी और अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप करते हुए कि क्या करूं, क्या करूं। यहाँ पर भगवान ने सती मैया को अपने प्रभुत्व का दर्शन कराया। सती मैया जिस तरफ देखती हैं, चारों तरफ श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी दिखाई पड़ रहे हैं। सती मैया को बड़ा अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप भया। अपने मन को कोसते हुए सती मैया पहुंची कहाँ? भगवान शंकर जी के पास। यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे बैठे भगवान शंकर सती मैया के आने की बाट जो रहे हैं। सती मैया आई। भगवान शंकर सती मैया से कुछ नहीं पूछे, केवल एक ही बात पूछे, क्या? लेने परीक्षा कवन विधि, कहा हूँ सत्य सब बात, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। भगवान शंकर जी ने इनसे कुछ नहीं पूछा, केवल एक ही बात पूछी, देवी सती, आपने किस विधि से राम जी का परीक्षण किया? किस विधि से इनका परीक्षण किया? सती मैया मौन है, कुछ नहीं बोल रही। कथा कहते हैं कभी भी किसी भगवान के भगत के प्रति माया मत रचिए। क्यों जानते हैं? यदि आप भगवान के भगत के प्रति माया रचेंगे
वही माया उलटकर आपके सिर पर डेरा जमा लेगी और उसका पाप कर्म आपके सर पर सवार हो जाएगा। कभी भी भगवान के भगत के प्रति माया मत रचिए। तंत्र पर, मंत्र पर, पूजा पाठ जितना हो सके विश्वास करें। विश्वासम फलम दायकम। यदि विश्वास रहेगा तो आपको पत्थर में भगवान दिखाई पड़ेंगे। यदि विश्वास नहीं रहेगा तो साक्षात भगवान भी खड़े हो जाएंगे तो उन्हें आप भगवान नहीं मानेंगे। इस बात को देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति को समझाए। सती मैया ने क्या किया? जो भगवान श्री राम की माया है सीता जी का भेष बनाई और वही भगवान की माया ने आकर सती के सिर पर अपना डेरा जमा लिया। जब भोले शंकर भगवान शंकर सती मैया से पूछे कि हे देवी सती, आपने किस तरह से भोले शंकर का परीक्षण किया? तब सती मैया न चाहते हुए उनके मुख से निकल गया, क्या? कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, 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 कछु ना परीक्षा लेने गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शंकर जी ने पूछा, हे देवी सती, आपने किस विधि से इनका परीक्षण किया? तो सती मैया बोल पड़ी, कछु ना परीक्षा लेनी गोसाई। हे भगवान शंकर, देवाधिदेव महादेव, मैंने इनका कोई परीक्षण नहीं किया। फिर किन प्रणाम तुम्हारी नाई। हे भोले शंकर, मैंने भी उन्हें आपकी तरह प्रणाम किया। बस केवल अंतर इतना था कि आपने ऊपर से उन्हें प्रणाम किया और मैं उनके निकट जाकर नजदीक से प्रणाम किया। लेकिन सती की बात का भोले भंडारी को भरोसा नहीं भया। क्यों? शंकर भगवान मन में विचार करने लगे कि मैंने सती को इतना समझाया, मेरे समझाने के बाद तो सती मानी ही नहीं कि यही हमारे आराध्य भगवान राम हैं। और रास्ते में इन्हें कौन इनका गुरु मिल गया जो वहां जाकर बिना परीक्षण किए चली आई। फिर भगवान शंकर को सती की बात पर विश्वास न भया। भगवान शंकर अपने आराध्य राम जी के चरणों का ध्यान किया और राम जी से इनको प्रेरणा मिली। मन ही मन भगवान शंकर जी ने देवी सती का त्याग कर दिया। शिव संकल्प के न मन माही, सती भेंट अब यही तन नाही, सती भेंट अब यही तन नाही।
भगवान शंकर जी के इस निर्णय से भगवान शंकर जी ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया। इस निर्णय को सुनकर आकाश से आकाश बाणी भई है। आकाश बाणी ने भगवान शंकर जी की बड़ी प्रशंसा की। हे भोले भंडारी, आपने त्याग कर दिया। सती मैया पूछती हैं शंकर भगवान से, हे भोले शंकर, आपने क्या त्याग किया? शंकर जी सोचते हैं कि यदि मैं सती को कह दूंगा कि सती मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है तो सती को दुख होगा। जिस सत्य को कहने से सामने वाले व्यक्ति को दुख पहुंचे, उस सत्य को कहने से अच्छा है कि मौन रहा जाए, उस सत्य को कहा ही न जाए। सती बार बार पूछते हैं कि प्रभु आपने क्या त्याग किया? यद्यपि सती पूछी बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आरती। भगवान शंकर मौन हो गए। भगवान शिव ना सती मैया को बड़ा प्रेम करते हैं। इतना होने के बाद भी ना भगवान शंकर इसमें सती का कोई दोष नहीं मानते। क्यों? जिस व्यक्ति को हम और आप प्रेम करते हैं ना, उसकी की हुई गलती हमको आपको दिखाई नहीं पड़ती। क्यों? उसके प्रेम में हम प्रसन्न रहते हैं। भगवान शंकर जी सती के किए हुए इस अपराध को भगवान शंकर मानने के लिए तैयार नहीं। शंकर भगवान कहते हैं इसमें हमारी देवी सती का कोई दोष नहीं है। ये तो मैं जिस अपने आराध्य राम जी की माया सीता जी को प्रणाम करता हूँ, वही माया जा करके देवी सती के सिर पर अपना डेरा जमा ली और सती ना चाहते हुए भी उनके मुख से झूठ निकल गया। बाकी मेरी सती मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। इसमें मेरे सती का कोई दोष नहीं है। भगवान शंकर इतना होने के बाद भी ना सती में कोई दोष नहीं देखते। सती बार बार पूछती है कि प्रभु आपने क्या त्याग किया, लेकिन भोले शंकर कुछ बोल नहीं रहे। भगवान शंकर मन में विचार कर रहे हैं कि यदि मैं सती को कहूंगा कि सती मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया तो सती को दुख होगा। आज मैं सती को बोल कर नहीं, मैं अपने व्यवहार से उन्हें अवगत करा दूंगा कि सती मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। भगवान भोले भंडारी मौन हो गए और 80 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। हम और आप जब अपनी पहचान मिटाकर ये जीव जब भगवान की शरणागति लेता है तो भगवान श्री हरि नारायण उसे उस जीव को अपना लेते हैं, उस जीव को अपना रूप देते हैं, अपना रंग देते हैं और यहाँ तक कि उस जीव को अपने समान मूल्यवान बनाकर इस धरा में उसका पूजा करवाने लगते हैं। वो जीव भगवान के भांति पूजनीय हो जाता है, क्योंकि जब मन भगवान के निकट रहा करने लगे तब मानिए कि भगवान की कृपा बरसना आरंभ हो गई।
कभी भी अपने बाड़े मन कर्म विचार से ऐसा व्यवहार में न लाया जाए कि जो सामने वाले को दुख पहुंचे, क्योंकि जानते हैं हम और आप मृत्यु लोक के प्राणी हैं। यहाँ कोई अमर होकर नहीं आया है। यहाँ जिसने जिसने भी शरीर धारण किया है, एक न एक दिन सबको शरीर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यहाँ कोई अमृत पान कर नहीं आया है, अमृत पीकर। सबको एक दिन ये शरीर छोड़कर भगवान के धाम को जाना पड़ता है। और ये सत्संग जो आप सब यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, न ये पाताल लोक में है और न देवलोक में, ये केवल मृत्यु लोक में है जो यहाँ पर आप सबको प्राप्त हो रहा है। इसलिए जीवन में प्रयास करिए कि हमारे व्यवहार से, वाणी से कभी सामने वाले को कष्ट न पहुंचे। यहाँ पर एक कुमार विष्णु जी का एक बहुत सुंदर सा भजन है, वो हम आप सबके सम्मुख प्रकट कर रहे हैं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आगे झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ न चलेगा, बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का,
चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। श्री राम श्री राम। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये दौलत यहीं पर बह जाएगी। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता नहीं साथ जाता, खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बेटी की तालियों की सेवा करते हुए खूब भाव से। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, फिर नहीं और बुराई में गैरों में निकालो। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा, सदा न रहा है सदा न रहेगा। जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना 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 किसी का। सदा न रहा है सदा न
दुखाना किसी का। कभी भी मन से व्यवहार से ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे व्यवहार से सामने वाले का मन दुखी न हो। भगवान शंकर जी का सहज स्वरूप क्या है? सहज स्वरूप समाधि संघारा, लागे समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। सबका अपना अपना निज स्वरूप है, हमारा और आप। अभी हम और आप समाज में जो दिखाई पड़ रहे हैं वो है नहीं। फिर महाराज एकांत कमरे में केवल आप रहे और कमरा खिड़की दरवाजा सब बंद हो चारों तरफ से, आपको वहां कोई न देख रहा हो, तो उस समय जो आपका स्वरूप होता है वो आपका निज स्वरूप होगा। अकेले रहने पर यदि आपको भगवान की याद आ रही है तब तो आप भगवान के भगत हैं। हाँ, और यदि अकेले रहने पर भगवान की याद नहीं, विषय की याद आ रही है तो आप खुद ही जान लीजिए हम क्या हैं। अपना अपना सब लोग जानते कि हम क्या हैं, भगवान के भगत हैं कि संसार का विषय सुख भोग रहे हैं। सांसारिक सुख केवल यहीं तक है, लेकिन भगवान की शरण में गया हुआ मन वहां भी जा साथ देगा आपका। जो आप सब ये कर रहे हैं, आपके जीवन में पुण्य की वृद्धि हो रही है, ये पुण्य आपका बढ़ रहा है। भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष तक सती मैया बैठकर भगवान शंकर जी के फिर वापस लौटने की प्रतीक्षा में बैठी रही। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर समाधिस्थ से वापस आए हैं और अपने आराध्य राम नाम का उच्चारण किया। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ोरे जहि विधिनाथ भूमित मोरा जय विधिनाथ होई हित मोरा जहि विधिनाथ भूमित मोरा जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा करहु सुबेगी
सदा उर पुर सबही के बसहु सदा और पुर सबही बसहु सदा उर पुर सबही के बसहु सदा और पुर सबही के सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम 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 भगवान शंकर 87,000 वर्ष बाद समाधि से बाहर आए और अपने आराध्य राम जी का स्मरण किया। सती मैया के कान में आवाज आया कि रे बाबा तो जग गए हैं। सती मैया तुरंत आई हैं और भगवान शंकर जी को प्रणाम किया। भगवान शंकर जी ने सती मैया को बैठने के लिए सम्मुख आसन दिया और फिर सती मैया सम्मुख बैठ गए और भगवान शंकर जी उन्हें अपने आराध्य राम जी की कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला लगे कहन हरि कथा रसाला लगे कहन कथा रसाला लगे कहन हरि कथा रसाला लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रदेश भये तेहि काला दक्ष प्रदेश भये यही काला बड़े अधिकार दक्ष जब पावा बड़े अधिकार दक्ष जब पावा पुर अभिमान अधिक तब आवा और अभिमान दक्ष तब पावा अस नहीं को जन्मा जग माही अस को जन्मा नहीं माही अस नहीं को जन्मा जग माही अस नहीं को जन्मा जन्माही प्रभुता पाई होई मत नाही प्रभुता पाए हो हिम्मत नाई प्रभुता पाई होई मत नाही प्रभुता पाए हो हिम्मत नाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी
कथा रसाला दक्ष प्रदेश भयते काला। सती मैया को सम्मुख बिठाकर भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव अपने आराध्य राम जी की कथा सुनाने लगे। इसी बीच में ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। और जब दक्ष को राजा दक्ष को अधिकार प्राप्त हो गया, उनके मन में अभिमान जग गया। इस धरा पर आज तक ऐसा कोई नहीं भया। गोस्वामी जी कहते हैं, अस नहीं को जन्मा जग माही। आज तक इस धरा पर ऐसा कोई नहीं भया कि जिसे प्रभुता पाए कोई मद नाही। जिसे कोई बड़ा अधिकार, कोई बड़ी संपत्ति, कोई बड़ा ऐश्वर्य मिल जाए तो उसे अभिमान न हो जाए। आज तक ऐसा धरा पर कोई नहीं भया। राजा दक्ष को जैसे ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को नायक बनाया, दक्ष के मन में अभिमान आया। लेकिन दक्ष इतना अभागा है कि वो अपने जामाता भगवान शंकर जी से बैर भाव रखता है। यहाँ तक कि दक्ष ने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसने यज्ञ में सबको बुलाया सिवाय भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर। आप सब जानते हैं जिस यज्ञ में भगवान शिव का वास नहीं, भगवान शंकर का आह्वान नहीं, वो यज्ञ पूर्ण नहीं होते। जहाँ पर भगवान शिव नहीं, वहाँ पर भगवान नारायण नहीं। वहाँ पर उसने सबको बुलाए, लेकिन केवल भगवान शंकर, भगवान नारायण और शंकर भगवान को छोड़कर यहाँ इस कथा के बीच में हमारे आदरणीय परमप्रिय श्री राहुल भैया उपाध्याय जी यहाँ पर अपने कुटुंबजनों के साथ रूप पधारे हुए हैं। भगवान नारायण से प्रार्थना है कि भगवान उनके और आप सबके जीवन में नित्य भगवान की करुणा कृपा बरसावें और जीवन में मंगल ही मंगल, प्रसन्नता प्राप्त हो। हरिद्वार के कनखल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसने सबको बुलाया भगवान शंकर को छोड़कर। अब देवताओं की अति देखिए, सारे देवता सुंदर सुंदर विमान में सवार होकर कैलाश पर्वत के ऊपर से बैठकर जा रहे हैं राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। अब भगवान शंकर सती मैया को कथा सुना रहे हैं। सती मैया कथा सुनना छोड़कर विमान देखने लगे जो कैलाश पर्वत से विमान जा रहे थे। सती मैया ने पूछा, हे भोले शंकर, इतने सुंदर सुंदर विमान कहाँ जा रहे हैं सब? शंकर भगवान ने कहा कि देवी, ये सारे देवता तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन भया है। ये सारे देवता वहीं जा रहे हैं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। अच्छा, हे भोले भंडारी, हे भोले शंकर, यदि आपकी आज्ञा होती तो मैं भी जाकर अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होकर वापस चली आती। शंकर भगवान ने कहा, देवी, बात तो आपकी सही है। आपके मायके में यज्ञ हो रहा है, उत्सव हो रहा है, जाना तो चाहिए ही आपको।
लेकिन निमंत्रण नहीं आया है देवी, न्योता नहीं आया और बिना निमंत्रण के कहीं जाने में दोष लगता है। फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भोले शंकर, पिताजी हैं, माँ हैं, कार्य की व्यस्तता के कारण भूल गए होंगे निमंत्रण देने के लिए। कोई बात नहीं प्रभु, और वैसे भी आप जान रहे हैं कि 4 जगह बिना निमंत्रण के भी जाया जाता है। कहाँ पर? अपने पिता के घर, मायके, और मित्र के घर, अपने गुरुदेव भगवान के घर, और जिनको अपना आप मित्र मानते हैं, और अपने पति के घर। इन चारों जगह पर बिना निमंत्रण के जाया जाता है। शंकर भगवान ने कहा, भवानी बात तो आपकी सत्य है, लेकिन यदि विरोध की भावना से आपको किसी ने न्योता न दिया हो तो वहां जाने पर देवी कल्याण नहीं होगा, मत जाइए। लेकिन सती नहीं मान रही हैं। भगवान शंकर समझ गए कि अब मेरे इतना समझाने के बाद भी सती मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अब सती को विदा कर देना ही उचित है। भगवान शंकर जी ने 2 गढ़ों को लगाकर सती को पूर्ण रूप से विदा कर दिया। नंदी और भृंगी सती जी के साथ में चले राजा दक्ष के यहाँ, सती जी के मायके पक्ष में। आप सब जानते हैं एक स्त्री जब वो अपने मायके जाती है, उसकी उम्र चाहे जो एक 80 साल की माँ जब वो अपने पिता के घर जाती हैं मायके, तो उनके मन में जितनी प्रसन्नता होती है, जितना उत्साह होता है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि वो माँ के घर जा रही है ना। माँ के पक्ष से बड़ा प्रेम होता है। और दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति परदेश से अपने घर को जा रहा होता है, अपने निवास को, जन्मभूमि में, तो उस समय जाने पर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। सती मैया चले अपने पिता के घर, लेकिन यहाँ पर दक्ष ने सबको बोल दिया है कि देखो, सती को हमने बुलाया नहीं है, न्योता नहीं दिया हूँ। यदि सती अपने मन से भी आएगी तो उसका कोई सम्मान मत करना, कोई बात मत करना। सती जब पहुंची अपने पिता के घर, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। जब सती अपने मन से भी पिता के घर पहुंचे तो दक्ष के त्रास से कोई सती से बात नहीं कर रहा है, कोई प्रेम से हालचाल नहीं पूछ रहा है। देखिए, कोई गैर आदमी आपसे मुंह मोड़ ले तो समझ में आता है कि चलो हमारे रिश्ते नातेदार नहीं थे, कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई आपका अपना हो, जिसको आप प्राणों के समान प्रेम करते हो, आपका रिश्तेदार हो, यदि कोई आपसे मिले और आपसे मुंह मोड़ ले तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। आज सती को उसके मायके में जो भी लोग देख रहे हैं अपना मुंह मोड़ ले रहे हैं, लेकिन एक माँ ऐसी होती है, चाहे सब पूरा जगत आपका त्याग कर दे, लेकिन एक माँ कभी भी अपने संतान का त्याग नहीं करती। सती की माँ ने देखा कि मेरी लाली बिटिया आई है सती, माँ दौड़ करके आई और सती को गले से लगा ली। आओ बिटिया, लाली बिटिया मेरी सती, कैसी हो? ठीक
ठीक हो न बिटिया? हाँ माँ, देख रही हूँ तुम्हारे पिता की मति मारी गई है। भला कोई अपनी पुत्री से बैर करता है? भला कोई अपनी बिटिया से बैर भाव करता है? देवी सती, सती की माँ सती को समझाती, माँ गले से लगाई है। माँ और पुत्र एक दूसरे से गले में है। यहाँ पर सती की बहनें आई मुस्कुराती हुई, भगनी मिले बहुत मुस्काता। कोई आपको प्रेम से मिले अच्छी बात, लेकिन कोई बहुत मुस्कुराते हुए मिले तो समझिए कोई कारण है। सती की बहनें आई, सती पर व्यंग कर रही हैं। देख रही हो ये सती है, हमको सबको तो बार बार बुलाए, न्योता दिए, निमंत्रण दिए, तब हम सब किसी तरह से समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं उनके यहाँ उत्सव में। और एक सती है, इसको बुलाया नहीं गया, न्योता नहीं दिया गया है, फिर भी बिना निमंत्रण के आई है। इसको तो कोई मान सम्मान की परवाह ही नहीं है। सती की बहनें सती पर व्यंग करती है। सती समझ गई। सती ने माँ से कहा कि माँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा करके आ रही हूँ। सती आई यज्ञ मंडप में, यज्ञ मंडप की परिक्रमा की तो सती मैया देख रही कि यज्ञ में सारे देवताओं का आवाहन है, सारे ऋषि मुनि हैं, सारे ब्राह्मण हैं, लेकिन यहाँ पर देवाधिदेव महादेव इनका कोई ना तो आवाहन है और न इनकी कोई वेदी रचना हुई है। और आप सब जान भी रहे हैं कि जिस यज्ञ में भगवान शिव का आवाहन नहीं, भगवान शंकर का वास नहीं, वो यज्ञ कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। इसलिए कथा के दूसरे दिन ही भगवान शंकर जी की कथा है, जो आज आप सबके सामने भगवान शिव पार्वती के विवाह की कथा को आप सबको सुनाया जा रहा है, परोसा जा रहा है। जहाँ पर भगवान शिव नहीं वहाँ पर भगवान राम नहीं। सती ने देखा कि यहाँ पर भगवान शंकर का कहीं निवास ही नहीं। उन्हें भगवान शंकर जी की समझाई हुई बात याद आने लगी कि भोले भंडारी सत्य ही कह रहे थे कि बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। देखो मैं आई हूँ बिना निमंत्रण के, लेकिन उसका ये परिणाम है। सती जी को वहीं पर क्रोध आया है। उन्होंने कहा यज्ञ में उपस्थित सारे ऋषि मुनियों, यज्ञाचार्यों, सब लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। जिस यज्ञ में हमारे पति भगवान शंकर, मेरे पति ही नहीं, ये जगत के पिता हैं, वेद पुराण ये सब इसके प्रमाण हैं कि हमारे पति भगवान शंकर पूजनीय, वेद पुराण साक्षी हैं। जिसने भी हमारे पति भगवान शंकर जी की निंदा को सुना है, सबको दंड मिलेगा, सब दंड के भागीदार हैं। वेद पुराण कहते हैं जिस सभा में ब्राह्मण के, संत की, यज्ञ की निंदा हो सके तो निंदा करने वाले को दंड देना चाहिए, नहीं तो वहां से उठकर चले जाना चाहिए। और मेरे मंदमती पिता ने मेरे पति भगवान शंकर का अपमान किया है। आज से मैं इस दक्ष की पुत्री के रूप में जीवित नहीं रहूंगा। अस कई जोग अग्नि तनुजारा, भयो सकल मत हाहाकारा।
सकल मत हाहाकार। ऐसा कह करके देवी सती ने देवाग्नि से अग्नि को प्रकट की और अग्नि में जल करके अग्नि में जलने लगी। यह दृश्य देख करके वहां पर हाहाकार मच गया, त्राहि त्राज मच गए। भयो सकल मत हाहाकार, त्राहि त्राहि हो गए। वहां पर जो भगवान शंकर जी ने 2 गण भेजे थे, वो गण आए और पूरे यज्ञ का विध्वंस करने लगे। और नारद जी गए कैलाश पर्वत, भगवान शंकर जी को सुनाए कि सती योगाग्नि में जल गई है। शंकर भगवान को क्रोध आया दक्ष पर। भगवान शंकर ने जटा से बाल निकालकर धरा पर पटके वीरभद्र प्रकट भये हैं। यहाँ पर भगवान शंकर जी ने वीरभद्र को कुपित होकर के भेजा है, जाओ वीरभद्र यज्ञ को विध्वंस करके आना। वीरभद्र आए हैं और यज्ञ का विध्वंस पूर्ण रूप से कर दिया। यहाँ तक कि दक्ष के सिर को काटकर अग्नि में जला दिया। बाद में भगवान विष्णु आए हैं, शंकर जी को बुलाया गया। शंकर जी की प्रेरणा से राजा दक्ष को जो उनके सिर को काटकर अग्निकुंड में जला दिया गया था, उनके सिर में बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवित किया गया। अब दक्ष जो कुछ भी बोल रहे हैं बकरे की आवाज में बोलने लगे। दक्ष की बकरे की आवाज में बोलने की आवाज को सुनकर भगवान शंकर जी मुस्कुराए। तो वहां के भक्त गणों ने सोचा कि बकरे की आवाज भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय है। आज यही कारण है कि आप किसी भगवान शंकर जी के मंदिर में जाइए तो बहुत से भक्त भगवान शंकर जी को बकरे की आवाज में बोलने की सुधि सुनाते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान शंकर